चलिए आज मैं पुनः फिर आपके लिए ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कुछ और वर्ड्स की चर्चा करता हुआ मैं भी बोर्ड पे चल रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में आप समझते हैं ना कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो आज मैं बात करता हूँ ऐसे वर्ड्स की जिसका मतलब कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। अब यहाँ इंस्क्रिप्शन के बारे में समझिए कि आखिर इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, एक ऐसी लिखावट जो टॉम स्टोन पे लिखी जाए। टॉम स्टोन समझते हैं ना कि मरने के बाद जिसकी यादगारी में कब्र बना दी जाए और उसी को टॉम स्टोन के नाम से जानते हैं। क्लियर? और इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, एक ऐसा अभिलेख जो किसी के मरने की यादों में उसके टॉम स्टोन पे लिखा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं एपिटैफ। क्या कहते हैं इसे? इसी को कहते हैं एपिटैफ। और आप जो बच्चे अगर क्लास 12th में पढ़े होंगे BSc से, तो एक पोएम एन एपिटैफ जो वाल्टर डिलामारे साहब लिखे थे उनकी भी आप स्टडी करे होंगे। तो ये एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख, जो कि एक प्रकार का नाउन है। अब मैं चलो ये तो आपको रट्टा मारने वाली बात आ जाती है एपिटैफ। चलो बट ठीक है कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। तो चलो बट ठीक है, उसको आप आसानी से कह दिए कि ये एपिटैफ हुआ। लेकिन आप जब इसके ओरिजिन से समझें कि आखिर इसका मतलब एपिटैफ ही क्यों पड़ा। ये एपिटैफ में देखेंगे तो एक वर्ड है एपी और एक वर्ड है टैपस, TAPHOS, एपिटैफस। अब ये एपिटैफस क्या है? एपिटैफस जो वर्ड है, ये एपी और टैपस दोनों ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कौन सा वर्ड से? ग्रीक से, जिसका एपी का मतलब अपॉन या एट या ओवर, तीनों में से किसी एक मीनिंग को आप लगा सकते हैं। अपॉन मतलब भी ऊपर, एट मतलब भी पर, ओवर मतलब भी पर। क्लियर? अपॉन मतलब भी पर। क्लियर? तो अभी आपने क्या देखा कि ये तीनों का मतलब पर से ही है। ठीक है, एपी का मतलब क्या हो गया? अपॉन, एट या ओवर। अगर बात करूं कि टैफस, टैफस का मतलब क्या होता है? ये टैफस का मतलब होता है टॉम। क्या होता है? टॉम होता है। अगर मैं बात करूं कि ये दो एपिटैफ की मतलब पूरे के पूरी वर्ड की मैं बात करूं तो ये एपिटैफियस वर्ड से आया है। किससे आया है? एपिटैफियस, जो कि ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है अ फ्यूनरल ऑरेशन। क्या होता है इसका मतलब? अ फ्यूनरल ऑरेशन। तो अब आपको ये समझ में आएगा ना कि एपिटैफ, जैसे ही कोई भी वर्ड में एपी वर्ड जैसे लगा मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? अपॉन या एट या ओवर। क्लियर? अब मैं सेकेंड वर्ड की बात करूं, जो कि अभी आप यहां देख रहे हैं कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। करेक्ट मतलब सही करना, सुधार करना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुधार नहीं किया जा सकता, या वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। दोनों का मतलब एक ही होता है। रिफॉर्म मतलब ही सुधार करना, कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुधार से परे हो, जिसे सुधारा न जा सके। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इनकॉरिजिबल, जिसका मतलब होता है असंशोधनीय। क्लियर? अब ये असंशोधनीय जो वर्ड है इनकॉरिजिबल, ये क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। दूसरे की बात करूं कि ये इनकॉरिजिबल जो वर्ड है ये कहां से आया है? तो ये इनकॉरिजिबल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड इनकॉरिजिबलिस वर्ड से आया है। किससे आया है? इनकॉरिजिबलिस वर्ड, जो कि लैटिन वर्ड है, उससे आया है। जिसकी मैं बात करूं तो ये इन, अब मैं प्रत्येक को टुकड़े टुकड़े में करके बांट रहा हूं और तभी जाके आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे इन, ये इन एक प्रीफिक्स है। इन क्या है?
तो इन एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो किसी भी मेन वर्ड के शुरू में आकर उसकी मीनिंग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब इन वर्ड जहां कहीं भी आप देखेंगे और वो मेन वर्ड में लगा हुआ जैसे ही मिले तो इसको आपको क्या समझना है, नॉट। क्या समझना है इसे, नॉट। जैसे कि अभी तो बात कर रहे हैं इनकॉरिजिबल की, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा हट के कुछ बताऊं आपको। डिसिप्लिन का अपोजिट इनडिसिप्लिन, देख रहा ना। करेक्ट, करेक्ट का जवाब अगर आप अपोजिट बनाएंगे तो क्या होगा, इनकरेक्ट। मतलब क्या कि करेक्ट है, सही है, उसी में जब इन लगा दिए तो मतलब क्या हो गया, सही नहीं, बोले तो नॉट करेक्ट। क्लियर। तो इसमें तो अभी आपने क्या देखा कि हाँ इन में, इन का मतलब क्या समझना आपको, नॉट। दूसरे की बात करूं कि इसमें एक वर्ड आया कॉरिजिबलिस। अब इन तो पार्ट निकल गया, इन का मतलब क्या समझे आप, नॉट। दूसरे की बात आया कॉरिजिबलिस। अब ये कॉरिजिबलिस में ना एक वर्ड बनता है कॉरिजेर। क्या बनता है ये, कॉरिजेर। अब ये जब जैसे ही बना कॉरिजेर, ये भी कॉरिजेर का मतलब होता है टू करेक्ट। क्लियर। कहां से कहां तक के वर्ड को आप उठाएंगे तो कॉरिग, है ना, CORRAG। कॉरिज जो वर्ड आप देख रहे हैं ये कॉरिज वर्ड तक उठाए, और ये कॉरिज जो वर्ड है ये कहां से है, तो लैटिन वर्ड कॉरिजेर से आया। अभी कॉरिजेर का मतलब क्या होता है, टू करेक्ट, मतलब सही करना। दूसरा में लगा दिया कि एक वर्ड आया इवलिस। अब इवलिस जो वर्ड है वो कहां से आया, तो ये भी वर्ड इवलिस से आया, जिसका मतलब होता है एबल। ठीक, अब तो शायद समझ में आ गया हुआ कि इन मतलब नॉट, कॉरिज जो वर्ड देख रहे हैं ये कॉरिज जो वर्ड है वो कॉरिजेर से आया, जिसका मतलब होगा टू करेक्ट, मतलब सही करना। और इवलिस जो वर्ड है, जिस किसी वर्ड में अगर इवलिस वर्ड लगा मिले इसका मतलब है एबल। मतलब क्या कि नॉट टू करेक्ट एबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा न जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनकॉरिजिबल। मैं बार बार कह रहा हूं, इन मतलब नॉट, कॉरिजेर मतलब टू करेक्ट, और इवलिस मतलब जो एबल वर्ड्स जो यहाँ डिनोट करता है, मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति या फिर वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनकॉरिजिबल, या वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जो सुधार से परे हो, तो सुधार से ऊपर, बियॉन्ड मतलब क्या कि उससे ऊपर। क्लियर। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। मतलब क्या कि असंशोधनीय, उसमें सुधारा नहीं जा सकता उसे। क्लियर। दूसरे की बात करता हूं कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अवॉइड मतलब टाल देना, छोड़ देना उसे। मतलब क्या कि कुछ जिसे टाला नहीं जा सकता, कुछ भी हो उसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जिसे आप टाल नहीं सकते, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है, जिसे आप टाल नहीं सकते। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो उसी के लिए हम वर्ड लगाते हैं इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल। अब ये इनएविटेबल मतलब क्या है कि जिसको, ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में, जिसको हम कहते हैं अटल। जो आपके हिंदी के टीचर अगर होंगे तो आपको पढ़ाए होंगे उपसर्ग के बारे में, आपको पता होगा कि अटल मतलब यहाँ जो अटल जो वर्ड बन रहा है इसको आप क्या समझ रहे हैं, अब मतलब नॉट, अटल मतलब टल जाना, मतलब क्या है कि जो टल न सके, इस कॉल्ड अटल। बोले तो क्या मतलब कि इसी को कहते हैं इनएविटेबल। मतलब क्या है कि जिसे टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल। ये भी क्या है, तो ये भी प्रकार का एडजेक्टिव है। और ये जो वर्ड है ना, ये इनएविटेबलिस वर्ड से आया है। किससे आया है, इनएविटेबलिस वर्ड से आया, जो कि वो भी लैटिन वर्ड से आया है। किससे आया, वो भी लैटिन से आया है। और इन पुनः यही वाली बात आएगी जो कि अभी आपने ऊपर जो स्टडी किया, इनका मतलब क्या, नॉट। और यही एविटेबलिस, देखना एक साथ वर्ड को लिया गया है, एविटेबलिस, जिसका मतलब क्या होता है, अवॉइडेबल। मतलब क्या कि नॉट अवॉइडेबल, मतलब क्या कि इन मतलब नॉट और एविटेबलिस वर्ड एक साथ आ गया, AVITABILIS, एविटेबलिस, जिसका मतलब क्या हो गया, अवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। तभी तो ये वर्ड बना ना, इनएविटेबल। तो मैं बार बार आपको कहता हूं, किसी भी वर्ड को याद करने से अच्छा है कि उसके ओरिजिन को समझें, उसके रूट वर्ड्स को समझें कि आखिर इसका मतलब ऐसा ही क्यों बना, आखिर इसको ऐसा ही क्यों लिखा जाता है,
आप जब इसे आसानी से समझ जाएंगे तो इसी रूट वर्ड की सहायता से आप किसी भी वर्ड को आसानी से पकड़ सकते हैं कि उसकी मीनिंग आखिर क्या कह रहा है, आखिर इसका मीनिंग क्या लगेगा वहाँ। क्लियर? तो इसी रूप से अभी आपने देखा क्या कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, किसकी? ब्लैक बुक, उसकी आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का दूसरा वीडियो मैं अभी आपके लिए बनाया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। तो शेयर भी करें ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखेंगे उसे सीखने का मौका मिलेगा और अच्छा खासा सीखेंगे भी इससे। थैंक्स अ लॉट।